एक तरफ है प्रोसेस और दूसरी तरफ है माइंडसेट, लेकिन दोनों में भरपूर दम। इंडिया तो है ही हॉट फेवरेट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी इतनी आसानी से किसी से हार नहीं मानता। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इंडिया के हवाले से अब ये बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक वेन्यू पे खेलने का क्या उन्हें एडवांटेज है। कल मुझसे भी प्रोग्राम में ये सवाल किया गया था। इसका शॉर्ट आंसर है ऑब्वियसली एडवांटेज होता है कि आपको एक कंडीशन का पता होता है, यहाँ पहले बैटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बाद में बैटिंग करेंगे तो क्या होगा। बाकी आने वाली टीमों को इतना पता नहीं होता, फिर आप उस कंडीशन के हिसाब से अपनी टीम बनाते हैं तो आपको वो सारे एडवांटेज वहां मिल जाता है। बट इसका काउंटर सवाल यह है कि क्या इंडियन टीम किसी और वेन्यू पे खेल रही होती और अलग अलग वेन्यूज पे खेल रही होती तो क्या रिजल्ट डिफरेंट होता? बिल्कुल भी नहीं। वो एक बेहतरीन टीम है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात आ जाती है सवाल उठा कौन रहा है। सवाल उठा रहे हैं फॉर्मर इंग्लिश खिलाड़ी। आपको तो यार शर्म आनी चाहिए। आप तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे आए हो। नॉट बिकॉज यू प्लेड पुअरली, बिकॉज योर टीम इज पैक्ड विद स्टार्स। इतना बुरा गेम हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कौन सोच सकता था कि जिस टीम में बटलर हो, रूट हो, लिविंगस्टन हो, वुड हो, आर्चर हो, डकेट हो, वो टीम पहले राउंड में बाहर होना तो दूर की बात, कोई मैच ही ना जीत पाए। इतनी बुरी क्रिकेट खेलने के बाद आप फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और मेरा हमेशा से इस सवाल पे एक ही जवाब होता है कि जब आईसीसी की ये मीटिंग्स चल रही थी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को कन्विंस किया जा रहा था, तो उस टाइम पे ये मुंह पे ताले लगा के क्यों बैठे थे? जब वहां ये सोल्यूशन निकला था कि इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगी, तो उसी वक्त बोलते कि ये फेयर नहीं है। अब क्या फायदा इन बातों का? और मैंने दोबारा कह रहा हूं मैं कि अगर आप इंग्लैंड को और पाकिस्तान को एक वेन्यू पे सारे मैचेस खिला देना, तब भी उनकी परफॉर्मेंस यही होगी, तो फिर एडवांटेज कैसा? और पाकिस्तान का तो बोलना बनता ही नहीं है। अगेन नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज हम तो इंडिया को कन्विंस कर रहे थे कि वो लाहौर आ जाए, सारे मैचेस यहां खेल ले, तो वो एक वेन्यू नहीं होता, फिर वहां पे फिर ये बात नहीं होती। तो ये बातें तो बिला वजह की हैं। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, एक जगह का आपको पता है, वहां पे आप सारे मैचेस खेल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन टीम ऑलरेडी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रही है। ये फिंगर पॉइंट करना और बिला वजह की बहस करना, इसका फायदा कोई नहीं। मूविंग ऑन, कल के बिग गेम, द सेमीफाइनल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में कल ये मैच खेला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इस मैच की। इंडिया के लिए ये सेमीफाइनल बहुत अहम है। इसके मेन 3 वजूहात है मेरी नज़र में। एक तो 2017 में उन्हें पाकिस्तान से शिकस्त हुई थी, चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा जीतने का उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया था, वो प्यास यहाँ बुझानी है, उसके लिए सेमीफाइनल रास्ते में आ रहा है, वो जीतना तो ज़रूरी है। दूसरा, 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल का बदला भी ऑस्ट्रेलिया से लेना है, तो वो भी ज़रूरी है। और तीसरा ये कि जो अभी रिसेंटली बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में हुआ है, उसका भी तो हिसाब चुकता करना है, और इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड फर्स्ट टाइम एक आईसीसी इवेंट में आई है जहां बहुत ही टूथलेस लग रही है, बहुत वीक लग रही है, लेकिन अगर इनके पेस अटैक की बात की जाए तो ऑब्वियसली विदाउट स्टार्क, कमिंस एंड हेजलवुड, ये पेस अटैक जो है ना वो बहुत ही मीडियोकर लगता है। और स्पिन डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी जो है वो बेचारे जैम्पा पे डाल दी है, तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। बस इसी वजह से जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि माइंडसेट की बात क्यों होती है कि किसी गले मोहल्ले के भी ऑस्ट्रेलिया के बच्चे को येलो जर्सी पहना दो ना, तो वो अपना 100% देता है। और ये उन्होंने जो हम सबका दिमाग बदला है, वो तब बदला है जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 350 रन चेस किए, तब हमारे जहन में आया कि अरे ऑस्ट्रेलिया भी एक कंटेंडर है। वरना बिफोर द इवेंट आपको याद होगा मैंने 4 सेमीफाइनलिस्ट बताई थी। अपने ग्रुप से बताई थी इंडिया और न्यूजीलैंड, और दूसरे ग्रुप में मुझे लगा था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान प्लेड ग्रेट क्रिकेट, बुरा नहीं खेली है वो, लेकिन कुछ उनसे गलतियां हुई, कुछ किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया वो जगह लेने में कामयाब हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की असली स्ट्रेंथ का पता तो जब चलता ना, जब उनका मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पूरा हो पाता। वो बारिश की नज़र हो गया, वो मैच हुआ ही नहीं। और दूसरा, एक्चुअली मैच तो दूसरा भी उनका अफगानिस्तान वाला भी बारिश की नज़र हो गया था, लेकिन उसमें वो जीत के रास्ते पे थे। 274 चेस कर रहे थे और 12.5 ओवर्स में 109 रन बना चुके थे, तो ऑब्वियसली वहाँ उनकी जीत यकीनी थी। बट वही वाली बात है कि अभी तक आपको सही से पता नहीं चला कि ऑस्ट्रेलिया कितनी कैपेबल है, क्या इंडिया जैसी टीम को हराने की सलाहियत रखती है इस वक्त या नहीं रखती। ट्रेविस हेड फॉर्म में आ गए हैं, ये
बड़ी ही ज़बरदस्त बात है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रन करें। एक इंडियन यूट्यूबर है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मुझे अक्सर वो रील्स में दिख रहे होते हैं, क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं, ज़रा चबी सा है, बड़ा फ़नी सा बंदा है, वो जो है बड़े मज़े मज़े की बातें कर रहा होता है। तो कभी वो उन्होंने कहा था कि ये नीली जर्सी जो है ना, वो जब ट्रेविस हेड को नज़र आ जाती है तो वो फिर किसी को छोड़ता नहीं है, तो दैट इज़ फनी आई थिंक। तो इसलिए ट्रेविस हेड को जल्द से जल्द खामोश करना, खामोश रखना, उनकी विकेट हासिल करना, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया ने अपने तीनों अपोनेंट्स के खिलाफ कन्विंसिंग कामयाबी हासिल की है। थोड़ा 19-20 हुआ अगेंस्ट बांग्लादेश, बट दैट वाज देयर फर्स्ट गेम, तो वो अच्छा ही होता है कि गेट दैट नर्वसनेस आउट ऑफ द वे और उसके बाद आप आगे चलें। पाकिस्तान को तो करीब भी नहीं लगने दिया और पाकिस्तान के खिलाफ तो किंग ने एक और रीज़न दिया कि उनको वन ट्रू किंग कहा जा सके क्रिकेट का। विराट कोहली मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी और शानदार परफॉर्मेंस, वो उसी जगह परफॉर्म किया उन्होंने जहां सबसे ज़्यादा मैटर करता था। और हमारा वो जो एक ड्रीम है ना, दैट वी हैव द बेस्ट पेस बॉलर्स इन द वर्ल्ड, वो शैटर कर दिया, क्योंकि वो जो हमारी गलत फहमी है उससे हमें निकाल दिया है। कोई हमारी तेज़ बॉलिंग कोई दुनिया की टॉप 3-4 में भी नहीं आती। तो हाँ, जहाँ तक न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका मैच हुआ, वहां वरुण ने अपना जादू दिखाया और बाआसानी इस इवेंट की मेरे हिसाब से दूसरी सबसे अच्छी टीम को बड़े आराम से इंडिया ने शिकस्त दी और सबको बता दिया कि ऑब्वियसली ये फेवरेट है सबसे ज़्यादा इस इवेंट को जीतने के लिए। खैर, ये तो बात हो गई इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के गेम्स के हवाले से, बिल्डिंग अप टू द रोड टू द सेमीफाइनल। और अब थोड़ा सा अगर स्टैट्स की बात करें तो आईसीसी इवेंट्स में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्पेशली नॉकआउट। सिर्फ 2011 के क्वार्टर फाइनल में एक बार शिकस्त दी थी, बाकी उसके अलावा हमेशा ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड रहा है। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया को एक फोर्स चेंज मुझे नज़र आ रहा है। मैथ्यू शॉट की जगह फ्रेजर मैक्रेक होंगे। मैथ्यू शॉट इंजर हो गए हैं और वो इस इवेंट से बाहर हो गए हैं, अब बाकी कोई भी मैच वो नहीं खेल पाएंगे। इंडिया के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ अ हेडेक कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं, क्योंकि ऑप्शंस इतने हैं, बेंच इतनी तगड़ी है, तो वो एक मसला हो जाता है। वरुण ने इतनी शानदार बॉलिंग कराई है, 5 for 42 एंड गेम चेंजर फॉर दैट बिग गेम जो आखिरी गेम था ग्रुप स्टेज का। उसके बाद आप ना उनको ड्रॉप कर सकते हैं ना आराम दे सकते हैं, तो अब करना क्या है। शामी ने पहले मैच में विकटें ली, उसके बाद विकटें नहीं ले पाए, बॉलिंग वो अभी भी ठीक ठाक करा रहे हैं। तो अगर कोई फास्ट बॉलर चेंज करना है या नहीं करना है, ये मतलब मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है इंडिया की टीम बनाना इस बिग गेम के लिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बिग गेम से पहले। कप्तान रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने ऑब्वियसली वो बात क्लियर की कि भाई दुबई हमारा होम नहीं है, हम भी यहाँ खेलने ही आए हैं, तो इतना हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमने भी इस कंडीशन में एडजस्ट किया है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वरुण की जो कामयाबी है उसका राज उनकी लेंथ है, उनकी स्पीड है और उनकी वैरायटी है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए। बाद में उन्होंने कहा कि दुबई में जो स्लो पिचेस होती हैं उसमें मैच विनर स्पिनर ही बनता है बड़े आराम से, तो स्पिनर का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस बिग गेम के हवाले से ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आसान नहीं ले सकते और हमेशा ये जो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होता है बड़ा टफ मैच होता है एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिग गेम। आपको क्या लगता है कल के इस मैच के हवाले से? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।